हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं आज आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक नया टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, और आपने भी बहुत बार इसके बारे में सुना होगा। और मैं आपको ये एक बात बता दूं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक आप चाहे स्टूडेंट हैं तो आपके लिए फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो फिर तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस का पता ही होगा कि कितनी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट होती है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कॉस्ट भी इन्वॉल्व होती है। अगर इसकी वैल्यू लो हो गई तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी किसी भी प्रोडक्ट की। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टॉपिक। तो आपको इसकी नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कुछ भी तो आप इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। कोई भी आपको जो एम्प्लॉयर है वो इसकी जो नॉलेज आपको होगी तभी आप मतलब उस इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, अदरवाइज वो आपको कहेगा कि पावर फैक्टर के बारे में सीखो। तो आज मैं आपको, चाहे आप स्टूडेंट हैं इंडस्ट्री में हैं, आपको बहुत ही बेसिक वे से आपको ये सिखाने जा रहा हूँ, और आपको मैं कारण बताऊंगा और आपको कैसे पावर फैक्टर इंप्रूव करना है इसके बारे में भी बताऊंगा। तो आपको जैसे पता ही है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यूज करते हैं वो एसी यूज करते हैं। जो पावर फैक्टर की टर्म रिलेटेड है वो एसी से ही है, डीसी में इसका कोई रोल नहीं है। डीसी में जो पावर फैक्टर होता है वो 1 होता है, ऑलवेज 1। तो बट जो एसी में है, एसी में जो पावर फैक्टर की वैल्यू होती है वो लेस देन 1 हो जाती है, और जितनी कम होती जाएगी 0.9, 0.8, 0.7, 0.4, उतना ही जो मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट हो रही है वो ज़्यादा वेस्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। सो इसलिए आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की, ट्रांसमिट की, डिस्ट्रीब्यूट की, वो किस फॉर्म में है, एसी फॉर्म में है। तो इसलिए आपको इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, चाहे आपके पास छोटी इंडस्ट्री है या बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो आपको इसके बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। जो मैं आपको आज करवाऊंगा उसमें डेफिनेशन के बारे में बताऊंगा कि डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से कारण होते हैं जिससे पावर फैक्टर कम होता है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में है तो आपको कारण का पता चल जाएगा कि इसलिए पावर फैक्टर जो लो हो रहा है। डिसएडवांटेज क्या है, अगर पावर फैक्टर लो हो गया तो इससे क्या होगा। पावर फैक्टर करेक्शन के अगर लो है तो उसको करेक्ट कैसे करें, इस टॉपिक में आपको बेसिक चीजें बताऊंगा। आपको मैं बता रहा हूँ कि इस टॉपिक में सिर्फ बेसिक चीजें बताऊंगा। जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी उसमें आपको कैलकुलेशंस बताऊंगा कि हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कौन सा कैपेसिटर कहाँ पर यूज होगा। इसमें आप सिर्फ सीखना कि ये क्या है, क्यों लो हो रहा है, क्या अगर लो हो जाए तो इसका कोई फायदा है या नुकसान है, नुकसान होगा तो उसको हमने कैसे इंप्रूव करना है। इसमें सिर्फ मैं आपको स्टोरी की तरह सभी समझाऊंगा, आप इस वीडियो को ध्यान से देखते जाना। तो स्टार्ट करते हैं हम डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है, द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। देखिए ये करंट है, ये वोल्टेज है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर। ठीक, कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, पावर फैक्टर बोलेंगे। इसको बोल देंगे कॉस फाई। जो डीसी में है कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर आपको कोई एग्जाम दे तो आपको पता होना चाहिए कि डीसी में कॉस फाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। उसमें सिंपली जो पावर फैक्टर है उसमें 1 होता है। बट जो एसी में है, एसी में जो डिपेंड करता है कि कितना एंगल है उससे उसकी वैल्यू बनेगी। जितना ज्यादा एंगल होगा उतना पावर फैक्टर हमारा लो हो जाएगा। अगर इसको मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर कर देता हूँ, करंट यहाँ पर लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, पावर फैक्टर मेरे पास 0 हो जाएगा। तो 0 का मतलब कोई काम नहीं होगा, इसमें सिर्फ वेस्टेज होगी एनर्जी। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है, उसमें क्या है कि पावर फैक्टर इज द रेशियो बिटवीन एक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर। एक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर का मतलब होता है जो पावर हमारी काम करती है, एक्चुअल सर्किट में जो काम करती है वो कौन सी होती है, एक्टिव पावर होती है। आप नाम से ही देख सकते हैं, नाम में लिखा है एक्टिव। एक्टिव का मतलब होता है जो काम कर रही है पावर। इसको ट्रू पावर भी बोलते हैं, वाटफुल पावर भी बोलते हैं। जी, इसी पावर ने काम करना है। और जे वाली पावर किसकी इक्वल होनी चाहिए, जे वाली पावर इक्वल होनी चाहिए एस की इक्वल, मींस एपरेंट पावर की इक्वल। लेकिन जब इसमें एंगल बनता है वो किसकी वजह से एंगल बनेगा, वो रिएक्टिव पावर की
वजह से एंगल बनेगा। जे एंगल जितना कम होगा उतना पावर फैक्टर बढ़िया होगा, और उतना जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आपका कम आएगा, उतने जो लॉसेस है कम हो जाएंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि लॉसेस कैसे रिलेटेड है पावर फैक्टर से। तो आप इसमें फिलहाल इतना समझिए कि पावर फैक्टर क्या है, एक्टिव पावर टू दी एपरेंट पावर, द रेशियो बिटवीन एक्टिव पावर एंड एपरेंट पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर की जे वाली जो लाइन है, जे कम होनी चाहिए, अदरवाइज मतलब जो आपका एपरेंट पावर है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो जे लाइन जो है कम होनी चाहिए। इस लाइन का मतलब मैं सिंपली बता रहा हूं कि जो रिएक्टिव पावर है कम होनी चाहिए, जितनी कम होगी उतना आपका पावर फैक्टर बढ़िया होगा और उतना आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आएगा। कि इसी इलेक्ट्रिसिटी को बिल को समझाने के लिए मैंने नेक्स्ट जो बियर की एनालॉजी ली है, आप वहां से समझ सकते हैं। जो जहां पर मैंने इसका जो यूनिट होता है रिएक्टिव पावर का, जे कौन क्या होता है, केवीएआर होता है, केवीएआर। जो एक्टिव पावर का यूनिट होता है वो होता है किलोवाट, केडब्ल्यू। मैंने यहां पर के नहीं लिखा क्योंकि के क्या मल्टीप्लाई है, आप एम डब्ल्यू भी लिख सकते हैं। वो तो जब यदि आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे वाट को, तो ये आपका बन जाएगा केडब्ल्यू बन जाएगा। तो एपरेंट पावर क्या होती है, वो वीए होती है, केवीए होती है। सिंपली हम कह सकते हैं इसको केवीए होती है, केवीए। नेक्स्ट बियर की एनालॉजी समझते हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि अब बहुत सारे जो बोर्ड हैं, कंपनीज है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा रही हैं हमें, इलेक्ट्रिसिटी जिसमें हम बाय करते हैं, उन्होंने क्या किया है। पहले इसको समझिए कि जो रिएक्टिव पावर है सिर्फ वेस्टेज है। आप जब बियर का ग्लास देखेंगे उसमें जो ऊपर झाग बनी होगी वो तो यूजफुल नहीं है, आपको बड़ा लग रहा है ग्लास, लेकिन ग्लास जो है कम है, जो बियर उसमें कम है, बाकी झाग है। झाग का मतलब वो वेस्ट है। अगर आपको पूरे का पूरा ही कोई पकड़ा दे कि हाँ भी इसका जो है पूरे ग्लास का रेट इतना है, आप मेरे को इतने पैसे दे दीजिए, तो आपका जो लॉस हुआ कितना हुआ, जे वाला लॉस ही है। आप इसको समझ लीजिए कि आपका लॉस हो गया, रिएक्टिव पावर आपकी लॉस होगी। तो जो रियल पावर है जिसको हमने एक्टिव पावर बोला, वो कौन सी है, केडब्ल्यू है। लेकिन जो हमारी एक्चुअल पावर हमने ड्रा की वो कितनी है, जो सबस्टेशन से हमने ली, वो है केवीए। इससे आप देख लीजिए जो आपको बिल पे करना पड़ेगा वो इसके रिलेटेड ही करना पड़ेगा। अगर जे वाला तो हमने काम किया है, इसका तो हम देंगे, इसका तो हमें बिल भर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं इंडस्ट्री में वो एसी नेचर में होती है। अगर पावर फैक्टर लो होगा तो उससे क्या होगा, जो हमारा जो यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं वो भी बढ़ेंगे। अगर वो बढ़ेंगे तो जो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो भी बढ़ेगी, सीधे सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनली वो भी बढ़ती जाएगी। तो आप इसलिए इसको ध्यान में रखना कि हमारा जो केवीए है वो केडब्ल्यू के इक्वल होना चाहिए। अब उन्होंने क्या किया, जो बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड हैं, उन्होंने क्या कर दिया, पहले बिलिंग होती थी। बिलिंग का मतलब होता है जो आपके घर में बिल आता है वो केडब्ल्यू में आता था। घर में तो अभी भी केडब्ल्यू में ही आ रहा है, लेकिन जो इंडस्ट्री का बिल था वो भी केडब्ल्यू में था। जो छोटी इंडस्ट्री होती है ना, उसका के बिल भी केडब्ल्यू में था, केडब्ल्यू नहीं, केडब्ल्यूएच में था, यूनिट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। पर अब उन्होंने क्या किया कि पहले क्या करते थे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से या इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से बाय की, तो उन्होंने क्या करना था, आपको ना फाइन कर देते थे, थोड़ा सरचार्ज डाल देते थे कि आपका भाई पावर फैक्टर लो चल रहा है, आप इसको इम्प्रूव कीजिए। वो थोड़ा सा होता था, ज्यादा नहीं होता था। आप कोई बात नहीं, आपने भी कहता ना कोई बात नहीं। पर अब उन्होंने क्या कर दिया है, अब उन्होंने कर दिया है सिंपली कि आप हमें डायरेक्टली, हम आपको सरचार्ज नहीं डालेंगे, आप हमें जो बिल पे करेंगे वो केवीएच में करेंगे। जो आपका यूनिट होगा वो आपका केवीएच होगा। तो आप देख लीजिए, अगर आपकी रिएक्टिव पावर बढ़ती जाएगी, रिएक्टिव पावर कब बढ़ेगी, जब आपका पावर फैक्टर लो हो रहा है। तो अगर ये बढ़ती जाएगी तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली जो हमारा केवीएच है वो भी बढ़ेगा। समझ लग रही है? इससे क्या होगा, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल ज्यादा आएगा। इसलिए पावर फैक्टर की जो समझ होनी बहुत जरूरी है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो कारण है पावर फैक्टर कम होने के, लो होने के, वो क्या कारण है, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्री में जो इंडक्शन मोटर्स तो होंगी, वो भी जो कारण बनेगी पावर फैक्टर लो करने का कारण बनेगी। वेल्डिंग मशीन्स होंगी, उससे पावर फैक्टर लो होता है। पावर ट्रांसफार्मर,
वोल्टेज रेगुलेटर्स, आर्क एंड इंडक्शन फर्नेस, कॉइल्स। मैं आपको सिंपली बता दूं कि जो भी चीज, जो भी इक्विपमेंट या डिवाइस जिसमें कॉइल होंगे, जैसे फैन है घर में, उसमें भी पावर फैक्टर लो होगा। जिसमें कॉइल हमने बना दिया सिंपल कंडक्टर को, वो पावर फैक्टर लो करने में कंट्रीब्यूट करेगा। तो आपने क्या करना है, उस पावर फैक्टर को इंप्रूव करके रखना है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और कार अब क्या होगा कि नुकसान क्या है, अगर पावर फैक्टर लो हो गया तो उससे क्या नुकसान होंगे। आप सिंपली पावर को देखिए, पावर किसकी इक्वल होती है, P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई की इक्वल होती है। कॉस फाई सिर्फ एसी में यूज होगा, अगर डीसी सप्लाई है तो आप उसमें V इंटू आई करेंगे सिर्फ। अगर एसी है तो उसमें कॉस फाई होगा। कॉस फाई का मतलब अब पावर फैक्टर आ गया, कॉस फाई उठता पावर फैक्टर है, तो इस टर्म से हम इसको मल्टीप्लाई कराए थे। तो आप देखिए जहां पर सिंगल फेज है तो आप करंट किसके इक्वल होगा, क्योंकि मैंने क्या किया, करंट को जहां पर रख लिया तो V और कॉस फाई को P के डिनोमिनेटर में ले गया, तो IL किसके इक्वल हो गया, P डिवाइडेड बाय VL कॉस फाई के, सिंगल फेज में। थ्री फेज में क्या होगा, √3 VL कॉस फाई कर देंगे, जहां पर VL कॉस फाई हमने किया हुआ सिंगल फेज में। जो करंट है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, वो हो गया कॉस फाई के। अगर कॉस फाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज कम होगी। तो सिंपली अगर पावर फैक्टर लो हो रहा है तो उससे कौन सी चीज बढ़ रही है, करंट। अगर करंट बढ़ा तो उससे क्या होगा, क्या चीज बढ़ेगी, लॉसेस। तो हम धीरे धीरे समझते हैं इसको। सबसे पहले क्या होगा कि जो केवीए रेटिंग है किसी इक्विपमेंट की वो बढ़ जाएगी। केवीए रेटिंग तो ऑब्वियसली बढ़ेगी, आप इसमें देख लीजिए, क्योंकि इसने तो काम कर दिया अपना सही, ठीक है। केवीआर ने जो रिएक्टिव पावर है वो तो काम नहीं कर रही है, आप सिंपली समझ सकते हैं। केडब्ल्यू तो अपना काम कर रहा है, वो तो रियल पावर है, एक्टिव पावर है, उससे तो काम हो रहा है, पर बट जो मतलब हमारे पास केवीआर एक्टिव पावर है उसमें वो तो काम ही नहीं कर रही है। तो बट हमारा जो मेन चीज है वो क्या बढ़ रहा है, केवीए बढ़ रहा है। केवीए का मतलब जो हमें, अगर हम पावर फैक्टर हमारा लो हो जाता है तो उससे क्या होगा कि जो हमारी केवीए रेटिंग है इक्विपमेंट की वो बढ़ जाएगी। जहां पर हमारे हम सपोज करते हैं छोटी मशीन चाहिए, वहां पर हमें बड़ी मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। वहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल देख लीजिए, पावर फैक्टर लो हो रहा है, मैं आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल में बस समझा देता हूँ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज कम हो रही है दूसरी चीज बढ़ रही है। जहां पर कॉस फाई है, कॉस फाई कम हो रहा है, पावर फैक्टर लो हो रहा है मतलब, तो उससे क्या बढ़ेगा, केवीए रेटिंग बढ़ जाएगी किसकी, इक्विपमेंट की। दूसरी बात, जो कंडक्टर साइज है उसका साइज बढ़ेगा। उसका साइज कैसे बढ़ेगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो करंट के क्या है, आपको मैंने फैक्टर करवाए थे रेजिस्टेंस के, कौन कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं। आप मेरी वो वाली वीडियो देखना, अगर आपको समझना आए तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। उससे क्या होगा कि जो आपका कंसेप्ट है ज्यादा क्लियर हो जाएगा। रेजिस्टेंस वाली वीडियो है, रेजिस्टेंस वाली वीडियो दूसरी तीसरी वीडियो होगी मेरी इस सीरीज की। तो ग्रेटर कंडक्टर साइज का मतलब होता है कि जो कंडक्टर आप यूज कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड करता है कि उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। अगर जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना कंडक्टर साइज बढ़ेगा, वो तो ठीक हो गया। लेकिन जो हमारे पास कंडक्टर है, कंडक्टर का साइज किस पे डिपेंड करेगा, वो करंट पे भी डिपेंड करेगा। अगर ज्यादा करंट हमने फ्लो कराना है, क्योंकि कंडक्टर का साइज है वो किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे। तो जो करंट है, करंट भी किस पे करता है, रेजिस्टेंस पे। अगर रेजिस्टेंस कम होगी, क्योंकि अगर रास्ता छोटा होगा, रास्ता जो है वो बड़ा नहीं होगा, तो करंट इजीली फ्लो नहीं कर सकेगा। तो उसको क्या करेगा, क्योंकि छोटा रास्ता ज्यादा करंट को अपोजिशन देगा, तो इसलिए जो कंडक्टर का साइज है हमें बड़ा करना पड़ेगा। जब हम बड़ा करेंगे कंडक्टर का साइज तो उससे क्या होगा, हमारी जो कॉस्ट है ओवरऑल वो बढ़ेगी। नेक्स्ट है लॉसेस। लॉसेस भी आप देख सकते हैं, लॉसेस क्या होते हैं, कॉपर लॉसेस जो है, करंट फ्लो कर रहा है आई, तो कंडक्टर की कोई ना कोई कॉपर के जो कंडक्टर की उसकी रेजिस्टेंस होगी। अगर पावर फैक्टर लो होगा, करंट बढ़ेगा, उससे क्या लॉसेस भी बढ़ेंगे। लॉसेस बढ़ेंगे तो मशीन जो हीट होगी, गर्म होगी,
उससे मशीन जो आपकी सड़ भी सकती है, डैमेज भी हो सकती है। पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, इसका मतलब क्या होता है? पुअर वोल्टेज रेगुलेशन का आप सिंपली समझ सकते हैं कि जब हमारा पावर फैक्टर लो है तो उसको हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, लो पावर फैक्टर पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो करंट ज्यादा होने से उसका जो बहुत सारा पार्ट है, काफी पार्ट है जो रास्ते में लॉस हो जाएगा। तो जो हमारी वोल्टेज, हमारे पास जो पावर पहुंचेगी रिसीविंग एंड पे, वो सेंडिंग एंड से कम होगी। उससे क्या होगा, जो हमारी रेगुलेशन है, वोल्टेज रेगुलेशन है, वो पुअर हो जाएगी, क्योंकि लॉसेस हो जाएंगे ना, एनर्जी जो वोल्टेज है ड्रॉप हो जाएगी रास्ते में। नेक्स्ट है पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट, कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे किया जाए। अगर लो तो है, हो गया, अब इसको इम्प्रूव कैसे करें? तो हम क्या करते हैं, जो कोई भी हमारे पास मशीन है, इक्विपमेंट है, 3 फेज लोड है, सिंगल फेज लोड है, उसके जो शंट पे है उस पे हम एक कैपेसिटर कनेक्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होगा, जो हमारा पावर फैक्टर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको कैलकुलेशंस करके बताऊंगा कि कैसे हम कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ आप मेथड के नेम्स को याद कर लीजिए कि शंट कैपेसिटर हम यूज करते हैं पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। ये मैंने 3 फेज लोड लिया है, जहां पर आप देख सकते हैं ये कौन सा लोड है, डेल्टा का लोड था, उसमें कैसे हम डेल्टा में कैसे जो मतलब कैपेसिटर अपने कनेक्ट करते हैं। उसके बाद अगर स्टार में कनेक्ट करने हो तो उसमें कैसे करते हैं, सिंपली यही बताया है। शंट कैपेसिटर है पहला मेथड, कि उससे हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पावर फैक्टर इम्प्रूव करते हैं वो मेथड है सिंक्रोनस कंडेंसर। इसमें क्या होता है कि जो हमारी सिंक्रोनस मोटर होती है उसको हम कैसे चलाते हैं, अंडर नो लोड, कि हमने इस पे कोई लोड नहीं डालते और इसकी जो एक्साइटेशन है उसको क्या कर देते हैं, ओवर एक्साइटेड कर देते हैं। ओवर एक्साइटेड मोटर को जब हम नो लोड पे चलाते हैं तो वो क्या करेगी, हमारी हेल्प करेगी इंडक्टिव पावर को खत्म करने के लिए। इंडक्टर होगा, लैगिंग पावर फैक्टर होगा, उसको इंप्रूव करने में हमारी हेल्प करेगी। तो एडवांटेज आप समझ सकते हैं, हमारा जो लॉसेस है वो कम हो जाएंगे अगर हम पावर फैक्टर को इंप्रूव करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 क्या का जो केवीए की रेटिंग हमें ज़्यादा लेनी पड़ती थी इक्विपमेंट की, वो कम लेंगे। उसके बाद जो रेगुलेशन है वो इम्प्रूव हो जाएगी, हमारी बढ़िया हो जाएगी। वहाँ पर हमने लिखा था कि पावर जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो पुअर होती है। उसके बाद जो कंडक्टर का साइज है वो कम हो जाएगा, अगर उसको साइज को हमने रिड्यूस कर लिया तो उससे क्या होगा, जो हमारा कॉस्ट है, जो कॉस्ट होगी वो कम हो जाएगी। इसी तरह मतलब एडवांटेज ज़्यादा है, एडवांटेज जो है पावर फैक्टर को करेक्शन के, पावर फैक्टर को करेक्शन के बहुत सारे हैं। तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसको कैसे हम कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा कैपेसिटर कहाँ पर यूज होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को फिर एक बार देख लो, अगर समझ लगी तो बहुत बढ़िया, क्योंकि जो आप कैलकुलेशंस करेंगे तो आपको इसकी रेफरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपको अगर ये बेसिक्स होंगे, मैं उस वीडियो में बेसिक्स नहीं करवाऊंगा, सिंपली मैं आपको कैलकुलेशंस ही करवाऊंगा और इम्प्रूव करके बताऊंगा कैसे पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।